नया साल है। नए साल पर बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे साथ में है। मध्य प्रदेश की तमाम राजनीति पर चर्चा करते हैं। सर, क्या कहेंगे? बीएसपी का ग्राफ है ना, वो लगातार नीचे जा रहा है, तो क्या कारण है? नए साल पे एक नई जिम्मेदारी है, कैसे देखते हैं इस चुनौती को, किस तरह आगे देखते हैं? पहले तो आज नया साल है, 2026 का पहला दिन है और 1 जनवरी इस बहुजन समाज के लिए गौरव दिवस भी है। आज के दिन 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव का शौर्य सभी लोगों ने देखा है, पढ़ा है। तो इस शौर्य दिवस की सभी को पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुजन समाज पार्टी इकाई की ओर से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपका जो प्रश्न है कि बीएसपी का ग्राफ नीचे जा रहा है, देखिए राजनीति हमेशा जिगजैग की तरह होती है। अगर नीचे जा रही है तो फिर अब नीचे से उसको ऊपर आना है, ये प्रकृति का भी नियम है। शायद इंसान की जो धड़कन होती है, जिसको अपन ईसीजी कहते हैं, अगर वो भी ऊपर नीचे नहीं जाए तो इंसान जिंदा नहीं रहता। तो बहुजन समाज पार्टी अब ऊपर की ओर आना तय है और जिसका बिगुल उत्तर प्रदेश से बच चुका है। 2027 आने वाला है, उसके बाद 2028 आएगा और 2028 मध्य प्रदेश में भी आपको परिणाम चौंकाने वाले मिलेंगे। आज पूरे मुरैना जिले के जिम्मेदार कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन जो जौन स्तरीय माननीय बहन जी के मार्गदर्शन में निर्देशानुसार मुरैना में आयोजित हो रहा है 15 जनवरी को, तो उसकी एक तैयारी और इस मूवमेंट को चलाने के लिए मानवर साहब जो दिशा निर्देश देके गए और माननीय बहन जी ने दिए हैं, उनके आदेश का अक्षर से पालन करने के लिए, उस मूवमेंट को चलाने के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें पूरे जिले के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से अपील भी किया और कार्यक्रम को भव्य सफल बनाने के लिए आह्वान भी किया और सभी कार्यकर्ताओं ने हर्ष और उल्लास के साथ संकल्प लिया है कि हम माननीय बहन जी के जन्मदिन को, जो माननीय बहन जी का दिशा निर्देश है, उनके अनुसार मनाएंगे और उसके बाद घरों में भी जाकर अपने अपने बच्चों और परिवार के साथ माननीय बहन जी के जन्मदिन पर केक काटने का भी था। और बहुजन समाज पार्टी के संगठन की बात है तो संगठन का काम चल रहा है। अभी जन्मदिन की तैयारी में थोड़ा सा रुका है। सेक्टर का पोलिंग बूथ का काम पार्टी के कार्यकर्ता पहले से कर रहे थे। अभी चुनाव आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर का काम शुरू हुआ तो हमारे कार्यकर्ताओं ने एसआईआर का कार्य किया। एक जिम्मेदारी वाला एक कार्य है जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सभी हमारे जौन के जिले की पूरी टीम खड़ी हुई है और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस मूवमेंट को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग में भी सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और पूरे मुरैना क्षेत्र की पार्टी समर्थक कार्यकर्ता सभी लोग इसमें सहयोग करने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपको 2028 में पार्टी का ग्राफ बढ़ा हुआ मिलेगा और जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब मिलेगा। बीएसपी का वोटर कोर वोटर कैडर वाइज वोटर माना जाता है, लेकिन भीम आर्मी आई है तो क्या लगता है ये कैडर वोट अपन से छिटक जाएगा? इसका क्या असर है? आपने जितने भी भीम आर्मी के कार्यक्रम देखे होंगे उसमें कौन से कैडर की बात होती है? जब कैडर की बात नहीं होती है तो फिर सवाल ही नहीं है कि वोट खसकने वाली बात। अभी जो वो सपने दिखाते हैं या लोगों को गुमराह करते हैं, नादान आदमी, अनजान आदमी हमेशा गुमराह होता है। तो आप देख रहे होंगे नौजवान लड़के जल्दी झांसे में आते हैं और इकट्ठे भी होते हैं, पर जब उनको महसूस होता है, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिख रहे हैं, उन पर झूठी एफआईआर होती हैं या चालाकी से नेता लोग उन पर एफआईआर करवा देते हैं, दंगा फसाद करके गलत बयानबाजी से उनको सोशल मीडिया पर डालने की कह देते हैं, फिर उन पर एफआईआर हो जाती हैं और जब उनकी एफआईआर होके जब वो पुलिस के और कोर्ट के चक्कर काटते हैं तब उनको समझ में आता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। जबकि बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित कैडर बेस्ड पार्टी है। इस बात को पूरे देश की
आवाम जानती है और सभी राजनीतिक पार्टियां जानती हैं। अब बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित है और इस बात को प्रशासन भी जानता है, देश की प्रदेश की सरकारें भी जानती है कि बीएसपी के कार्यकर्ता ने कभी भी अराजकता वाले माहौल पैदा नहीं किया। ग्वालियर में बाबा साहब के पुतले को जलाया जाता है, कुछ लोग भीम आर्मी के लोग जवाब दे रहे हैं, हम क्यों खामोश हैं? आखिर हम जिसके मूवमेंट की बात कर रहे हैं, आज लोग उनका अपमान कर रहे हैं, इसको लेकर हम क्या स्टैंड करते हैं? देखिए, इसका स्टैंड साफ है। माननीय बहन जी ने कई बार ट्वीट के माध्यम से सरकार को घेरने का और चेताने का भी कहा। बाबा साहब पूरे देश के महापुरुष हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा है तो संविधान से सभी को न्याय पूरे देश के एक एक गरीब जनता को मिलता है। और बाबा साहब का अगर पुतला कोई दहन कर रहा है तो ये उसकी गंदी और ओछी मानसिकता है, क्योंकि जिंदे आदमी के पुतले तो हमने दहन करते हुए सुने हैं, देखे हैं, किए भी हैं, पर महापुरुष के ऐसे पुतले दहन करने का मतलब है कहीं ना कहीं जो दिमाग में एक गंदी सोच भरी हुई है और वो भी एक प्रायोजित है। कौन आप करा रहा है? इस पे सोची समझी राजनीतिक पार्टी हैं जो संरक्षण दिए हुए हैं, वो चाहती हैं कि ये जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो विशेष वर्ग का है, इसको ध्रुवीकरण कैसे किया जाए और इस ध्रुवीकरण को एहसासी ना होने दिया जाए कि आपके पीछे कूटनीति और रणनीति तैयार हो रही है और आपको गुमराह करके आपको बांटने का षड्यंत्र चल रहा है। और उसमें हमारे लोग ही कहीं ना कहीं जिनको चमचे की दलाल की संज्ञा मिली हुई है, वो लोग भी कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र में जो शामिल बाबा होते हैं। साहब का पुतला जला रहे हैं उनको कौन संरक्षण दे रहा है? आप कह रहे हैं वो संरक्षण प्राप्त करें, कौन दल दे रहा है? देखिए, संरक्षण कहीं ना कहीं हम सरकार का ही कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि सरकार कानून का पालन कराती है और कानून के रहते कोई भी गलत आदमी गलत आचरण या ऐसे कारनामे नहीं कर सकता जो देश हित में ना हो। बाबा साहब देश की धरोहर हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा है जिससे देश की और प्रदेश की सरकारें चल रही हैं और गरीब को न्याय मिलता है और सदन, संसद, कोर्ट सब बाबा साहब के कानून से चलता है। और उन पर कोई टीका टिप्पणी कर रहा है तो उसको सजा देने का काम किसका है? सरकार का। सरकार को देना है। आज बहुजन समाज पार्टी सरकार होती फिर कहते कि ये किसके संरक्षण में है तो उसका इसका जवाब मिल जाता। और न मानो तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार सरकार चलाई है और यहाँ से ज्यादा बड़े बड़े तीसम खां, बल्ले खां और जो अपने आप को कौन कौन सा राजा महाराजा कहते थे वो भी ठिकाने लग गए हैं, या तो जेल की सलाखों में या फिर प्रदेश से बाहर। तो ऐसे लोग तो हवा में उड़ जाएंगे जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार। 28 से पहले एक चुनाव आता है, जनपद का, जिला का और पार्षदी का, उसकी तैयारी हमारी कैसे है? क्योंकि पहले ये जीतना जरूर रहता है तभी तो हम आगे जाएंगे। अभी तो देखो हमारे यहाँ 27 में चुनाव होगा, इसका संगठन जब बन जाएगा हमारा तो जो संगठन बनाने में हमारे कार्यकर्ता सहयोग करेंगे तो उन्हीं कार्यकर्ताओं को ऐसे छोटे छोटे चुनावों में मौका देने का काम। एक सवाल करते हैं लोग कि बीएसपी टाइम पे प्रत्याशी भी लाती है, प्रायोजित प्रत्याशी लाती है, क्या आप पहले प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकते ताकि लोगों को विश्वास रहे हमारा प्रत्याशी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा अपनी रणनीति से काम करती है, वेट एंड वॉच का फॉर्मूला अप्लाई करती है। बहुजन समाज पार्टी ने 6-6 महीने 1-1 साल पहले भी प्रत्याशी घोषित किए हैं, पर कुछ लोग जानबूझकर पार्टी को कमजोर करने के लिए फिर ऐसे प्रत्याशी देने का काम करती है जिससे इनका नहीं जीतना चाहिए, चाहे किसी का भी जीत जाए तो फिर पार्टी को अपनी रणनीति बदलना पड़ती है। फिर लोग उस पर टीका टिप्पणी बेवजह करने का प्रयास करते हैं। जो उनकी सोच है, बहुजन समाज पार्टी की रणनीति सोच अलग है और इसकी मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, माननीय बहन जी कभी भी गलत नहीं करती हैं, इसलिए हमारी बहन जी को भरोसा है। बहन जी का फोटो लगाकर और उस पर लिख रहे हैं कि बीएसपी 36 साल बाद संसद में 0 इस तरह का प्रायोजित कर रहे हैं तमाम बड़े संस्थान भी, इसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह की मानसिकता है? देखो, ये तो हमने बोला ना, पार्टी में उतार चढ़ाव आते हैं, 0 भी आए तो पार्टी में सबसे ज्यादा राज्यसभा के सांसद भी बने हैं। ऐसे तो देश की बड़ी बड़ी सत्ताधारी पार्टी 50 पे आ गई है, लेकिन इतना प्रचार उनका नहीं होता है। बीएसपी का क्या करते हैं? ये बात देखिए कि जिसकी कहीं ना कहीं ताकत होती है या जिस समाज की एकता होती है, उस एकता को थोड़ा सा डेमोलाइज करने के लिए इस तरह के मीडिया के माध्यम से भ्रामक प्रचार कराए जाते हैं कि बीएसपी कमजोर हो गई तो इसलिए इन लोगों का मनोबल टूट जाए। पर आपने देखा होगा एक किलोल जितने ज्यादा पीछे खींचते हैं उतनी तेजी से उसका निशान आगे जाता है, तो बहुजन समाज पार्टी का निशान उतनी तेजी से आगे जाता है। आज देश में चल रही बहन जी को गठबंधन में लिया जाए, ये चर्चाएं हो गई हैं, क्या कारण? राष्ट्रीय मुद्दा है, आदरणीय बहन जी इसका जवाब देंगे। धन्यवाद। बीएसपी दोबारा से